हो ना? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? ठीक हूँ, लेकिन तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तेरा शुक्र है अल्लाह, लाख शुक्र है अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेहमद, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? हाँ, फिर कौन सा चाल चल रहे हो तुम? यास्मीन, ये क्या हो रहा है? लड़की पे मत चिल्लाओ, ये उसका घर है। तुम कौन हो पूछने वाले? मैं यहाँ यास्मीन से मिलने आया था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ? यास्मीन, इस आदमी का यहाँ पर क्या काम है? बताओ, इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है? बोलो यास्मीन, बताओ ना, क्या कहा है मैंने तुमसे? हाँ, इस तरह घूरने का क्या मतलब है? हाँ हाँ, समझ गया। अब तुम यास्मीन को धमका रहे थे, है ना? क्योंकि इसने तुम्हें बेनकाब करने में मेरी मदद की, तुम उसी का बदला लेने आए हो। अब बताओ, तुमने लड़की से क्या कहा? उसकी हालत नजर आ रही है तुम्हें? बस करो यार, एक तुम हो और दूसरा तुम्हारा भाई। चाहते क्या हो? जिंदगी सुकून से गुजारने दो मुझे। वो इतना आसान नहीं है मेहमद साहब। मालूम है, हादसा भी तुमने ही करवाया होगा। तुम ही ने ओजान की जान लेने की कोशिश की। क्या कह रहे हो तुम? कौन सा हादसा? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, ऐसा है ना? बिल्कुल, मुझे किसी हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, दुनिया में कहीं पर भी जो आफतें आती हैं वो मेरी वजह से नहीं आती। मैंने बर्फानी तोदे भी नहीं पिघलाए और ना ही आलमी हिद्दत से मेरा कोई ताल्लुक है। दुनिया में बड़े बड़े जलजले भी मेरी वजह से नहीं आते। अब बताओ क्या हुआ ओजान के साथ? ठीक तो है ना वो अब? बिल्कुल। बहुत फिक्र हो रही है ओजान की। फिक्र है मुझे, वो कजन है मेरा। वो तो मेरी अम्मी की हरकतों की वजह से हम में झगड़ा हो गया। वो हमारा खून है, वो मेरा भाई है। बताओ मुझे कहाँ है वो? मुझे देखना है उसे। वो भी अभी जा रहा हूं मैं। मेरा नहीं ख्याल कि ओजान तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहता होगा। और हाँ, यास्मीन अकेली नहीं है। आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले सोच लेना। दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है? ये जरा मुश्किल होगा। इस घर का 1 साल का एडवांस किराया मैंने अदा किया है। अल्लाह का बहुत शुक्र है तुम ठीक हो। ये कैसे हुआ बेटे? एक्सीडेंट कैसे हुआ तुम्हारा? पता नहीं अम्मी, यानी अचानक से गाड़ी पे से कंट्रोल चला गया था मेरा। अगर ये नाजरी न बताती तो हमें तो पता ही न चलता। तुम्हें कैसे पता चली ये बात? हादसा हमारे मोहल्ले में हुआ था ना, तो पड़ोसियों ने मुझे बताया उस बारे में। यानी तुम्हारी गाड़ी को पहचान लिया था। मैं फौरन तुम्हारे घर दौड़कर चली गई। मुझे लगा तुम्हारी अम्मी को पता होगा। माफ करना प्लीज, बुरा मत मानना। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी। मैं वाकई खुद भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। यानी जो कुछ भी हुआ अचानक से हो गया। फिर कुछ लोगों ने मेरी मदद की, मुझे हॉस्पिटल ले गए फौरन। फिर वहां से उन्होंने उमर भाई को फोन कर दिया। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। हाय। हाँ, बहुत सोचते हो तुम हमारे बारे में। बाबा, वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? मालूम है तुम्हें वजह इसकी। नायला, चलो अब सब तैयार हो जाओ, चलते हैं। अम्मी, अगर आप जाना चाहें तो चली जाएं। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने का कहा है। यानी ड्राइविंग करना, हिलना जुलना सब कुछ मना है। तो फिर क्या होगा? तुम यहीं रहोगे? ये कैसे होगा? तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगी। ओजान का ख्याल मैं रखूंगी, फिक्र ना करें। अरे नहीं बेटी, तुम्हें तकलीफ होगी, रहने दो। आंटी, कैसी तकलीफ? ओजान मेरा भाई है, यानी मुझे कोई मसला नहीं। आप परेशान ना हो, मैं अच्छी तरह इसकी देखभाल कर लूंगी। ये कर रही है मेरी देखभाल। इन्होंने अभी मजेदार सूप बनाया था, लाजवाब था, मगर थोड़ा ठंडा था। गरम कर देती हूँ। माफ कीजिएगा, मैं तो आप लोगों से पूछना ही भूल गई। क्या आप लोग पियेंगे? नायला, जल्दी चलो, उठ जाओ।
बेटी मैं रोजे से हूँ, शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। मगर अम्मी, यानी अगर आपको कभी वक्त मिले तो जरूर चखिएगा। यानी असल में मैं पी लेती, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, दिल चाह रहा है मगर। जोया बेटी तुम आयशा को जहमत ना दो। आंटी इसमें कैसी जहमत? नाजली ठीक है, फिर मैं भी ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। नायला, जोया, अरे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। नायला, अरे यार हैरत है भाई। अरे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो? पूरा अपार्टमेंट जाग गया है। देख लिया ना बेटा, ठीक है, बस अब चलो। जोया ने कहा सूप पिएगी, मैंने सोचा थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। कौन सा सूप नायला? ये चाय सूप पीने का वक्त है क्या? रमजान है और मैं रोजे की हालत में हूँ। चलो चलते हैं। हमीद देखो बेटी सूप गर्म कर रही है, बुरा लगेगा। तुम गाड़ी में इंतजार करो, हम फौरन आ जाते हैं, ठीक है? जल्दी पीना वरना मैं चला जाऊंगा। यास्मीन ये क्या कह रहा है? किराया ऐसा दिया है तुम्हारा? देखो उमर, असल में मैं तुम्हें सारी सूरत हाल समझा देता हूँ मेरे अजीज भाई। दरअसल मैंने आयजा से अपना रिश्ता ठीक करने के लिए यास्मीन को ऑफर की थी। चेक दिया था एक छोटा सा। अच्छा, यास्मीन ने वो चेक कैश करवा लिया। इस पर बहुत कर्जा था, ये किराया भी अदा नहीं कर पाई थी अपना, तो इसलिए इसने अपना मफाद चुना। बस इतनी सी बात है उमर। ठीक है, बताओ कितनी रकम दी थी? तो क्या तुम यास्मीन का कर्जा अदा करोगे? बात मत घुमाओ, बताओ। उमर प्लीज। तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। बताओ कितनी रकम दी थी? लाओ। यही तो मैं चाहता हूं। बात सुनो मेरी, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, समझे? तुम आयशा की मोहब्बत, मेरे बाबा का एहतराम या मेरी माँ की शफकत इन पैसों से नहीं खरीद सकते। अब निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। यास्मीन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। मेहमत का दिया हुआ चेक कैसे ले सकती हो? ये सच है मलाहत साहिबा, खालदा साहिबा ने चाल चली थी। ओजान का रेस्टोरेंट उन्होंने ही छीना था, इसलिए मेरे मुंह से ये सब कुछ निकल गया, वरना मैं क्यों कहती। ओजान के साथ गलत किया उन्होंने। जुमाना, खालिदा को फोन करो। मैं करूं? मेरे पास उनका नंबर नहीं है। सफिया से ले लो ना। मलाहत साहिबा देखें, आप अपनी दवा लेकर आराम करें, ठीक है? हमीद साहब आएंगे तो वो बात कर लेंगे, फिर आपको जो भी करना है आप कर लीजिएगा। हाँ, मैं रोजे से हूँ, दवा नहीं ले सकती, इफ्तार के बाद लूंगी। अरे भाई कोई तो फोन करो खालिदा को। ठीक है मलाहत साहिबा, मैं करती हूँ। जुमाना उनसे कुछ नहीं कह पाएगी, मैं ही करती हूँ। जिसे करना है करो, बस फोन करो। खालिदा यहाँ आनी चाहिए बस। मेरी बात सुनो, कुछ भी हमीद से कहने की हिम्मत हरगिज न करना। अगर ऐसी कोई बकवास की तो जैसे सालों पहले तुम अपनी बहन एलिफ के साथ यहाँ नंगे पैर भाग कर आई थी, वैसे ही धक्के देकर निकलवा दूंगी। अब एलिफ का जिक्र बीच में कहाँ से आ गया? सुबह क्या खाया ये याद नहीं होगा। कभी कहती है मैं रोजे से हूँ, कभी कहती है मुझे खाना दो फौरन, लेकिन माशाल्लाह पुरानी बातें सारी याद हैं। बीमारी की वजह से ऐसा है सफिया आपा,
ज्यादा देर बातें याद नहीं रखती, भूल जाती है मलाह साहिबा। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सफिया, अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकती तुम। मजबूरन कॉल करनी पड़ेगी उसे। अब ये फोन कहाँ रख दिया मैंने? बाबा घर चले गए क्या अम्मी? नहीं, नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो जिद्दी हैं। उन्हें आयजा और उमर भाई पर गुस्सा है। देखिए ओजान किस हालत में है, फिर भी अंदर कदम नहीं रखा। ऐसे मत कहो जोया, बाबा क्या करते वो भी बहुत डर गए थे। ओजान के ठीक होने का पता चला तो चैन मिला है उन्हें। नाजली, जुमाना कैसी है? जुमाना को क्या हुआ? तुम्हें जुमाना से क्या मतलब? अम्मी बस फिक्र हो रही थी, इसमें क्या है? ठीक होगी, यानी ठीक ही होगी शायद। वो दोबारा आपके घर में काम पर लग गई है, इसलिए ठीक ही होगी मेरे ख्याल से। क्या अम्मी, ये सच है क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल सच है। मत पूछो, कल तुम्हारी दादी ने हमें बर्बाद कर दिया। जुमाना के घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्या करते, मजबूरन उसे दोबारा काम पर रखना पड़ा। एक मिनट, यानी आपको कैसे पता चला कि दादी जान जुमाना के घर पर हैं? फातिमा ने बताया था। असल में तो सफिया को फोन किया था, उससे बात ना हो सकी तो मुझे किया। मैंने वहाँ मलाहत आंटी का नाम सुना तो समझ गई मैं। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। हाँ, वो मैंने सही एक बार मैंने उन्हें दरवाजे के आगे पकड़ लिया था ना। अगर ना पकड़ती तो शायद निकल जाती, तो शायद उसी वक्त ये सब हुआ होगा। लड़कियों सूप तैयार है, चाहे तो किचन में